जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जमकर चले लात घूंसे। शाह के करीबी नेताओं ने मोदी के करीबियों को पीटा, मगर रोने लगी गोदी चित्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर क्या वाकई वो स्थिति उत्पन्न होने लगी है जिसमें यह कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ हिटोवल होंगे, मगर मोदी के भक्तों को शाह के भक्तों ने क्यों दौड़ा लिया, क्यों पीटा, और इन तमाम चीजों के बीच में चित्रा त्रिपाठी रो क्यों रही है? विस्तार से आपको सब कुछ दिखाते हैं दोस्तों। अंत तक आपसे इस वीडियो के आखिर तक बने रहने की अपील है। दोस्तों, सीधे पर आते हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। इसमें जो पीट रहे हैं वो भी मोदी शाह के करीबी, जो पिट रहे हैं वो भी मोदी शाह के करीबी। यानी कि एक खेमा भारतीय जनता पार्टी में दो सबसे ताकतवर नेताओं में से एक शाह का, दूसरा खेमा मोदी का। और किस अंदाज में, किस तरीके से किसी फाइटर की तरह, किसी पहलवान की तरह, किसी लड़ाकू की तरह, किसी अखाड़े की जंग की तरह एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आते हैं। ये वीडियो जैसा कि दर्शा रहा दोस्तों, ये बता रहा है दोस्तों, आप खबर देखिए सीधे सीधे क्या कुछ लिखा गया यहां पर। इंडिया टीवी ने लिखा, हाथापाई हुई, कुर्सियां भी चली, सूरत बीजेपी दफ्तर में क्यों हुआ बवाल, किस अंदाज में, किस तरीके से यह सब कुछ होता रहा। उधर सूरत भाजपा के कोषाध्यक्ष, दूसरा ट्वीट जो कि लिखा गया, सूरत भाजपा के कोषाध्यक्ष शैलेश जरीवाला को भाजपा नेता दिनेश सावलिया ने बीजेपी के कार्यालय में ही जम करके लात घूंसों की बारिश लगाई, थप्पड़ चलाया। ये दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का हाल है। ये बीजेपी की किसी सभा का, किसी रैली का, कार्यकर्ताओं के बीच में भिड़ंत की तस्वीरें नहीं है, बल्कि ये बीजेपी के नेताओं के बीच आपसी भिड़ंत की तस्वीरें हैं। अब आप अंदाजा लगाइए। और ये मोदी के गृहराज, शाह के गृहराज गुजरात की तस्वीरें हैं, गुजरात दफ्तर की तस्वीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी में किस तौर पर उहापो, सिर्फ फुटबॉल की स्थिति शुरू हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, ये जो तस्वीरें हैं, बताया जा रहा है कि इसमें एक तो मोदी के करीबी है, मगर दूसरे शाह के करीबी। कैसे एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं। वीडियो मानो बीजेपी में अब ऐसी ही आपसी अखाड़े में भिड़ंत होने वाली है आने वाले दिनों में। दोस्तों, इन तस्वीरों को देखिए, देखकर अंदाजा कीजिए जिस शिद्दत के साथ, जिस सख्ती के साथ, जिस गुस्से के साथ दोनों एक दूसरे को ढकेल रहे हैं, एक दूसरे पर लात घूंसों की बारिश कर रही है। जाहिर तौर पर यह कोई आपसी बहस बबासा की तस्वीरें नहीं है, ये उससे ऊपर की है। दोस्तों, कई राजनीतिक जानकार तो पहले से कहते आ रहे कि बीजेपी में सिर्फ फुटबॉल होगी, जिसकी शुरुआत इसे समझा जाए। मतलब जो हालात बिहार चुनाव में एनडीए के बीच है, वही अब बीजेपी नेताओं के बीच है। बिहार चुनाव में एनडीए के बीच के हालात को आप जानते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर किस किस्म के सिर्फ फुटबॉल की तस्वीरें आ रही है। मगर दोस्तों, गटर मीडिया किस तौर पर बीजेपी और संघ का संरक्षण करने के लिए अपनी हलक फाड़ने को संवैधानिक अधिकार मानता है। तभी तो बिहार में चुनाव की घोषणा होते ही ऐसा झूठ परोसने लगा ये मीडिया, ऐसी हवा बनाने लगा जितना तो बीजेपी के नेता भी नहीं कर पाते। दोस्तों, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए गटर मीडिया की इन तथाकथित ओयो मैडम को। दोस्तों, ये बेचारी मीडिया के एक बड़े प्लेटफॉर्म पा करके, देश का एक बड़ा प्लेटफॉर्म पा करके खुद को देश के सामने पत्रकार कहलवाने की हर दिन कोशिश करती दिखती हैं, मगर शायद लोग पत्रकार मानते ही नहीं। इसीलिए सीधे सीधे सत्ता की चरण वंदना में लेटी हुई दिखती हैं ओयो मैडम। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस बिहार चुनाव पर देश की पालतू डॉगी मीडिया और सर्वे एजेंसियों ने भी 2025 के फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक बिहार में सत्ता के बदलाव के सर्वे लगातार दिखाए। तेजस्वी को बिहार के सीएम की पहली पसंद बताया। 44% बिहार के लोगों के लिए तेजस्वी को पहली पसंद बताया, और नीतीश के लिए महज 18% लोगों ने चाहा कि नीतीश फिर सीएम बने।
राहुल गांधी की लोकप्रियता में जिस अंदाज में उछाल दिखा इसी अक्टूबर के महीने में, जो मोदी के मुकाबले काफी उछाल रहा, लेकिन मोदी की लोकप्रियता घटती हुई देखी। मगर इन तमाम चीजों के बीच में, यानी कि 2025 के फरवरी महीने से लेकर के अक्टूबर बिहार के विधानसभा चुनाव की घोषणा की तारीखों की घोषणा से पहले तक यह सब कुछ चल रहा था। मगर अब किस अंदाज में, ये मैडम तो चरण वंदना में शायद ऐसे ही साष्टांग करती थी, इसीलिए चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही तथा कथित सर्वे के डेटा को उठाकर मैडम सत्ता के एजेंडे पर नृत्य करने लगती हैं। आप खुद सोचिए, फरवरी से सितंबर तक जिस बिहार में बीजेपी की हालत, एनडीए की हालत, नीतीश की हालत पतली थी, अचानक चुनाव का ऐलान होती, और वो भी जब देश में दलितों के खिलाफ अत्याचार की खबरें बाढ़ की तरह आए। बरेली से लेकर के अलग अलग जगहों पर दलितों की हत्याएं की जा रही हैं, यहां तक कि सिंचाई पर जूता उछालने पर कोहराम मचा हुआ है। अचानक ऐसा सर्वे लाया जाता है और इस सर्वे को लाकर के लोगों के ध्यान को, आप सबके ध्यान को भटकाने की कोशिश की जाती है, और फिर उस सर्वे को किस तौर पर मैडम परोसती नजर आती हैं। दोस्तों, आप देखिए कैसे मैडम खुद को पत्रकार कहलाने की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में अपने ट्वीट पर क्या लिखती हैं। 2 ट्वीट करती हैं, एक के बाद एक में लिखा, डेटा भी रखा कि बिहार का पहला ओपिनियन पोल किसने कितनी सीटें, एनडीए को 150 से 60 सीटें गदगद है मैडम, मतलब उछल रही होंगी कुर्सी से अगर एंकरिंग कर रही होंगी, और ट्वीट करते हुए वही कैफियत होगी इनकी दिन से। 150 से 160 सीटें एनडीए के खाते में दे रही हैं सर्वे के हिसाब से, और इंडिया गठबंधन को महज 70 से 85 सीटें। दोस्तों, इंडिया गठबंधन जो अभी तक बदलाव के रास्ते पर सरकार बनाने के लिए तमाम सर्वे में दिखाई दे रहा था, अचानक सिंचाई पर हमले के बाद में, बिहार विधानसभा के चुनाव की घोषणा के बाद में, ये एजेंडाधारी सर्वे एजेंसी ने ये सर्वे लाए, और मैडम जैसे चरण वंदना में लेटने वाली किस अंदाज में, किस तौर पर देखिए दोस्तों, 75 सीटें तो तेजस्वी यादव को अकेले ही पिछले विधानसभा चुनाव में आई थी, जबकि ये हवा भी नहीं थी एनडीए के खिलाफ, इंडिया गठबंधन का यह रुख भी नहीं था, अकेले 75 सीटें सबसे बड़ी पार्टी थी। और इस बार हवा भी है, रुख भी है, बिहार में बदलाव की बयार भी है, फिर भी इस सर्वे एजेंसी 70 सीटें महज दे रही। 70 से 85 सीटों में आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट सबको समेट दे रही है, अन्य को 9 से 12 सीटें दे रही। खैर, ये तो रही सीट शेयरिंग की बात ओपिनियन पोल में। मगर अब इन मोहतरमा का, मैडम का दूसरा ट्वीट देख लीजिए। अगर इनकी बस चले तो शायद मोदी जी के सामने कदमों में बैठ करके, गले लग करके उनके पैरों से चरण वंदना वहीं से करने लगे, माइक आईडी लेकर के, कि मोदी है तो मुमकिन है। दूसरे ट्वीट में क्या लिखा, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का असर। अब दोस्तों, इनका बस चले तो बिना चुनाव के ही एनडीए की सरकार बिहार में बनवा दे, इनका बस चले तो अभी से ही सरकार की घोषणा कर दें। चरण वंदना की पराकाष्ठा देखिए, लिखती है कि बिहार चुनाव ओपिनियन पोल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का असर। दोस्तों, जबकि फैक्ट यह है कि विधानसभा चुनाव में मोदी की लोकप्रियता 0 मायने रखती है। लोकसभा चुनाव में उनका चेहरा काम जरूर आता है, विधानसभा चुनाव में उनका चेहरा 0 मायने रखता है, क्योंकि आपके सामने कई मिसालें। ऐसा होता 2014 में बम्पर सीटें आई लोकसभा में, और उसी दिल्ली में विधानसभा चुनाव में धराशायी हो गई। 2019 में बम्पर सीटें आई, उसी दिल्ली में धराशायी हो गई। कई राज्यों में इस किस्म की तस्वीरें सामने आई। खैर, क्या लिखती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का असर 57%, बहुत असर, यानी कि बहुत ज्यादा असर, जिसमें 57% लोग मानते हैं। थोड़ा असर 8% लोग मानते हैं। कोई असर नहीं, सिर्फ 21% लोग कहते हैं, कह नहीं सकते 14%। यानी कि मैडम ये कह रही हैं कि साहब, ये मोदी का या मोदी की सुनामी जैसी स्थिति है। अभी से मैडम की बस चले तो मोदी के सामने आरती करते हुए रोजाना सुबह उठ करके भगवान मान करके उनके चरणों में चरण वंदना करती देखें। अब दोस्तों, अब इस पर खबर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ट्वीट किया गया कि चित्रा त्रिपाठी ने अभी से नरेंद्र मोदी की को जीत दिलाना शुरू कर दिया। अब इनको कोई दलाल और चमची कहे तो बुरा लग जाता है।
चित्रा त्रिपाठी चमची का काम अच्छे से करने लगती है। पत्रकारिता तो इन्हें 2014 में बीजेपी को बेच दी थी। चुनाव आयोग में सब पर कोई ध्यान नहीं लेगा कि गोदी मीडिया बीजेपी के लिए फील्डिंग कैसे सेट कर रही है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि पहले इस टीवी मीडिया और कथित पत्रकारों को गोदी मीडिया, पालतू मीडिया, डॉगी मीडिया और फिर गटर मीडिया क्यों कहा जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जिस मौजूदा हालात में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही एजेंडा गटर, पालतू, गोदी, डॉगी मीडिया अपने काम पर लगा हुआ है। वैसे तो 24 घंटे काम पर ही रहता है। जितनी नफरत तथा कथित पार्टी ने नहीं फैलाई, उससे ज्यादा इस देश में नफरत और आपसी सौहार्द को तोड़ने के लिए जिम्मेदार ये डॉगी और गटर मीडिया है। जाहिर तौर पर ऐसे में जिस अंदाज में सिरफुटौल वाली स्थिति आपने देखा बिहार विधानसभा चुनाव में चरण वंदना गटर मीडिया का, और गुजरात में मोदी के गृह राज्य में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बीजेपी में मोदी और शाह के करीबियों में भिड़ंत की तस्वीरें, क्या यह आने वाले दिनों का ट्रेलर है? आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।